नमस्कार मित्रों, मेरा नाम यशवंत कुमार है। हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली वीडियो में आप सभी ने थोड़ा सा भारतीय संविधान के बारे में आप जाना होगा और अभी तक आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे जो पिछले वीडियो गए हुए हैं उन्हें आप देखें। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे संविधान में विधायिका का निर्वाचन। ठीक है, संसद के नाम और शपथ पत्र, त्याग पत्र, कार्यकाल, ये सब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक, हम पढ़ रहे हैं संविधान, भारत का संविधान। ठीक, उसमें हम पढ़ रहे हैं बेसिक ढांचा परिचय। तो उसी में मैं बता रहा हूँ कि हम पढ़ रहे थे विधायिका। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कुछ बेसिक जानकारी। ठीक है, कि जो उनकी सीटों का आवंटन, तो अभी जानेंगे हम कि निर्वाचन कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक, देखो, ये होती है संसद और यहाँ विधानमंडल। संसद और विधानमंडल। ठीक, तो संसद में हम देखने वाले हैं लोकसभा और किसका, राज्यसभा का। पहले देखते हैं निर्वाचन की प्रक्रिया। तो यहाँ राज्य से जो राज्य से निर्वाचित होकर आते हैं उनकी संख्या है 543। दो की बात नहीं कर रहा, दो तो जो दो रिक्त पद होते हैं वो मनोनीत होते हैं। वही राज्यसभा में आपका 243, 233, सॉरी 233। ठीक है, 243 का आपका राज्यसभा से निर्वाचित होकर आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें देखिए जो 543 होता है, इसमें जनता वोट करती है, जनता के वोटों के द्वारा। तो ये कौन सा निर्वाचन प्रक्रिया होगी, आपका प्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक, प्रत्यक्ष निर्वाचन कहाँ, लोकसभा में जनता वोट करेगी, राज्यसभा में आपका विधायक वोट डालेंगे। जैसे कि विधायक वोट डालेंगे तो ये तो जनता इसमें वोट नहीं कर रही, तो ये कौन सा निर्वाचन हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया। ठीक, अब वही देखते हैं विधानमंडल में आपका क्या, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो विधानसभा में जनसंख्या पर आधारित, ठीक, कौन करेगा वोट, जनता का वोट। ठीक, तो ये कौन सा निर्वाचन हो गया, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन कहाँ होगी, विधानसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन होगी। वही विधानसभा का 5/6, 5/6। ठीक, यहाँ कौन सा निर्वाचन होगा, तो यहाँ अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। ठीक, कहाँ, विधान परिषद में आपका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। देखो, लोकसभा में 543 सीट होते हैं वो राज्य से चुनकर आते हैं। ठीक, तो वो देखो जनता वोट करेगी तो कौन सा निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन। राज्यसभा में 243 सीट होंगे जो राज्य से चुनकर आते हैं, उनका वोट कौन करेंगे, विधायक। और कौन सा वो निर्वाचन होगा, अप्रत्यक्ष। वही विधानसभा में जनता पर आधारित, जनता वोट करेंगे तो कौन सा निर्वाचन होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन। वही विधान परिषद में विधानसभा का कुल 5/6, तो वहां कौन सा निर्वाचन होगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक, देखिए
ये तो हो गई निर्वाचन की प्रक्रिया। ठीक, अब देखते हैं संसद के नाम। ठीक है, कि हमारे अलावा, हमारे देश के अलावा दूसरे देश के संसद को हम अ, क्या कहेंगे या क्या नाम से जानते हैं, ये देख लो। ठीक, चलो देखते हैं आपका संविधान में संसद के नाम। संसद के नाम। ठीक, देखो एक मैप बनाता हूं। ये भी समझ लेना भारत है। ठीक, ये समझ लेना भारत है अभी। ठीक, देखो यहाँ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ क्या है, पाकिस्तान, यहाँ क्या है, पाकिस्तान, और यहाँ क्या है, रूस, चाइना, जापान, ठीक, नेपाल, भूटान, और यहाँ का है बांग्लादेश, और इधर मालदीव। तो इतने जो देश हैं, इनके जो संसद को हम क्या क्या नाम से जानते हैं, तो देखिए, या उन लोग क्या नाम से अपने संसद को बुलाते हैं, उन्हें देखिए। अफगानिस्तान में संसद का नाम है सोरा। सोरा। ठीक, पाकिस्तान में अपने संसद को लोग बुलाते हैं नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली। ठीक, ये हिंदी में भी लिखाएगा ना, इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूं, ये हिंदी में भी नेशनल असेंबली बोला जाता है। रूस में आपका डूमा, DUMA, डूमा। ठीक, जापान में डाइट, DIET, डाइट। ठीक, चाइना में नेशनल पीपुल कांग्रेस, नेशनल पीपुल कांग्रेस, चाइना में अपने सांसद को वही नाम से बुलाते हैं, संसद को। नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत। ठीक, नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत। भूटान में सोंगडू, सोंगडू, सोंगडू। ठीक, भूटान में सोंगडू के नाम से बुलाया बुलाया जाता है। और बांग्लादेश में जातीय संसद, जातीय संसद। ठीक, और मालदीव में मजलिस, मजलिस। ठीक, फिर से एक बार बता देता हूं। अफगानिस्तान में शोरा के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के नाम से, मालदीव में मजलिस। ठीक, रूस में डूमा, जापान में डाइट, और चाइना में नेशनल पीपुल कांग्रेस। ठीक, नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत, भूटान में आपका सोंगडू। ठीक, और बांग्लादेश में जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब वही दो देश के और देख लेते हैं। ठीक, देखो दो देश के और देखो, वो कौन कौन से, तो ब्रिटेन और अमेरिका, इन दोनों का और देख लो। ठीक, तो इन दोनों का क्या देखना है, तो इन दोनों का लोकसभा और राज्यसभा को किस नाम से जानते हैं। ठीक, ये देखो, तो ब्रिटेन की लोकसभा को हम हाउस ऑफ
कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। दूसरा, राज्यसभा को क्या नाम से जानते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड। ठीक, हाउस ऑफ लॉर्ड के नाम से हम जानते हैं। देखिए, अमेरिका के जो संसद है, सॉरी हमारे भारत में जैसे संसद बोला जाता है, तो अमेरिका की संसद को कांग्रेस बोला जाता है। क्या? कांग्रेस। ठीक, तो वहां के जो लोकसभा है उसे बोला जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अमेरिका की लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नाम से जानते हैं और वहां के राज्यसभा को सीनेट के नाम से जानते हैं, सीनेट। ठीक, ब्रिटेन की लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जानते हैं और ब्रिटेन की राज्यसभा को हम हाउस ऑफ लॉर्ड के नाम से जानते हैं। अमेरिका के संसद को कांग्रेस के नाम से जानते हैं और वहां की लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और राज्यसभा को सीनेट के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। ये बेसिक जानकारी है, आगे मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो और ये सब चीज़ के बारे में डीपली बताऊंगा कि इनका निर्वाचन, ठीक, शपथ पत्र, ये बस अभी नॉर्मल आप लोग का ओवरव्यू है। ठीक है, देखिए त्याग पत्र। अब देखेंगे त्याग पत्र भाई कि संसद में कौन किसको त्याग पत्र देगा। ठीक, देखो ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक, देखो लोकसभा में कौन बैठेगा? लोकसभा में कौन बैठेगा? तो अध्यक्ष, ठीक, उपाध्यक्ष, ठीक, और कौन? सदस्य। तो लोकसभा के सदस्य कौन होंगे? तो होंगे आपके सांसद। ठीक, और राज्यसभा में कौन बैठेगा? सभा में कौन होंगे? तो सभापति होंगे, सभापति। और कौन होंगे? उप सभापति, उप सभापति। और कौन होंगे? सदस्य। विधानसभा में कौन होंगे? तो अध्यक्ष। और कौन होंगे? उपाध्यक्ष। ठीक, और कौन होंगे? सदस्य। तो विधानसभा के सदस्य कौन होंगे? आपके विधायक। ठीक, और यहाँ सभापति, विधान परिषद में सभापति, उप सभापति। ठीक, और यहाँ कौन होंगे? सदस्य। ठीक, ये याद रखना। ठीक, तो लोकसभा के सदस्य कौन होंगे? सांसद। और विधानसभा के सदस्य कौन होंगे? विधायक। देखिए त्याग पत्र कैसे, कौन किसको देगा। ठीक, तो देखो लोकसभा में उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देगा, सदस्य भी अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देगा और अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देगा। वहीं राज्यसभा में उप सभापति अपना त्याग पत्र सभापति को देगा, सदस्य भी अपना त्याग पत्र सभापति को देगा। लेकिन सभापति, राज्यसभा के सभापति कौन होंगे? तो उपराष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे। ये राज्यसभा में जो उप सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक, तो जो राज्यसभा के सभापति हैं ये अपना जो त्याग पत्र है ये राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है ना, राज्यसभा के सभापति आप त्याग पत्र अपना राष्ट्रपति को देंगे। विधानसभा में उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देंगे, सदस्य भी अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देंगे, अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देंगे। यहाँ भी उप सभापति अपने सभापति को देंगे, सदस्य भी अपने
सभापति को देंगे और सभापति उप सभापति को अपना त्याग पत्र सौंपेंगे। ठीक, ये हो गई आपकी त्याग पत्र, है ना। अब देखो शपथ पत्र, देखो शपथ पत्र क्या है। ठीक, देखो शपथ पत्र, ठीक, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है। यहाँ लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक, ये दोनों अपनी पद की शपथ नहीं लेंगे। ठीक, सदस्य जो होते हैं उसके वरिष्ठ, जो सीनियर, उसको, जो सीनियर होते हैं, वरिष्ठ सीनियर, उसको बनाया जाता है प्रोटेम स्पीकर। ठीक, अस्थाई, अस्थाई अध्यक्ष, इसी को हम प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। ठीक, लोकसभा के सदस्य के वरिष्ठ सीनियर, जिसे अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया जाता है, प्रोटेम स्पीकर, और ये इस प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं इनको, ठीक, अस्थायी अध्यक्ष को। और अस्थायी अध्यक्ष जितने भी लोकसभा के सदस्य रहेंगे उसको शपथ दिलाएंगे। ठीक, राज्यसभा के जो राज्यसभा के जितने सदस्य रहेंगे उन्हें राष्ट्रपति जी शपथ दिलाएंगे। लोकसभा सेम विधानसभा सेम लोकसभा की तरह है, आप उसको सेम यही प्रोसेस है। और विधान परिषद में राज्यपाल, विधान परिषद के जितने भी सदस्य रहेंगे उन्हें राज्यपाल शपथ दिलाएंगे। अब देखना इनके कार्यकाल। ठीक, कार्यकाल को समझिए ना। देखिए आपका कार्यकाल, ठीक, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक, इसके कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष। लोकसभा के 5 वर्ष, सॉरी 5 वर्ष। यह राज्यसभा में कभी भंग नहीं होता। ठीक, कभी क्या होता है, कभी भंग नहीं होता। विधानसभा में 5 वर्ष, और यहाँ भी कभी भंग नहीं होता। यहाँ देखो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष या भंग होने तक। ठीक, ठीक है। लोकसभा में जो कार्यकाल रहता है वो 5 वर्ष का रहता है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष और भंग होने तक। वही राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष, बाकी उप सभापति और सदस्य का 6। ठीक, विधानसभा का सेम प्रोसेस। ठीक, यहाँ और विधान परिषद में जो सभापति होंगे, उप सभापति होंगे और सदस्य होंगे, इनका 6 वर्ष। ठीक, और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 रिटायर्ड होंगे। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 रिटायर्ड होंगे। ठीक, ये समझ में आया।
देखिए कार्यकाल लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है। राज्यसभा का कभी भंग नहीं होता और विधानसभा का 5 वर्ष और विधान परिषद का भी भंग नहीं होता। तो लोकसभा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक, और भंग होने तक का, ठीक। राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उपसभापति सदस्य का 6 वर्ष। विधानसभा में सेम प्रोसेस, लोकसभा में जो प्रोसेस है वही विधानसभा का प्रोसेस है। और विधान परिषद का जो सदस्य है, सभापति और उपसभापति सदस्य, इनका 6-6 वर्ष का होता है और इनका जो प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 का रिटायरमेंट होता है, ठीक। ये हो गया आपका कार्यकाल, ठीक है। ये आपका आज बेसिक आपका विधायिका खत्म, ठीक। ये आपका बेसिक विधायिका खत्म हो गया। कल से हमारा वीडियो आपका कार्यपालिका पर आएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पीछे जो वीडियो गई हैं उन्हें आप देखें ताकि जो सीरीज में चल रही वीडियो उनको आप अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।